Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक बच्चे का कॉल आया, अपने दोस्त के साथ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे था। उसने कहा सर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैं अब B2 लेवल कर चुका हूँ वहाँ से, लेकिन मुझे ये जानना है कि इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। हमने कहा अच्छा आप B2 लेवल के हैं, अच्छा चलिए अपने बारे में परिचय दीजिए। तो बोले सर बोल तो नहीं पाएंगे, मतलब अभी इतना नहीं आया सर। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुनिए। तो मैंने कुछ बोला, वो समझ नहीं पाए। इसी तरह एक बच्चे की कॉल है, वो A2 का एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो उसने कहीं से कोचिंग की थी, 14,000 रुपये कहीं पे करके उन्होंने 3 महीने का कोर्स ख़त्म किया था। फिर मेरे से पूछा कि सर मैं A2 देने जा रहा हूँ, एक बार देखूँगा कैसे होता है एग्ज़ाम, करूँगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैंने कहा अच्छा चलो मैं 5 मिनट में डिसाइड कर देता हूँ। मैंने फिर वही चीज़ अपनाई, मैंने कुछ बोला और मैंने कहा तुम बोलो, नहीं हो पाया उनसे। तो मैंने कहा ऐसा है कि ये पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे पूछ लेते हो, मैं भी बता देता हूँ। अभी आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है, स्पेनिश आपको भी और सुधारने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें मैं आप सभी को बता सकूँ कि जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करने जाते हैं तो वो कोचिंग अच्छी है या नहीं है, या कहाँ आपको कोई कोचिंग करनी चाहिए, ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ना तो इस वीडियो में मैं किसी का प्रमोशन करूंगा और ना ही मैं किसी का डिमोशन करूंगा। ठीक है, मैं अच्छाई बुराई नहीं बताऊंगा, मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताऊंगा। आप इन पैरामीटर्स पे किसी भी कोचिंग को परखने की कोशिश करिएगा, फिर आपके सामने जो रिजल्ट आए आप वो ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो इस वजह से स्पेनिश भाषा की जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि आप अपना समय पैसा दोनों आप वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के आप जो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है या जो ये समय जो कभी दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, ये दोनों चीज़ आप स्पेंड करें और आपको कुछ रिजल्ट्स ना मिले। तो ये वीडियो आपको देखनी है आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ और अपने चैनल पर हिंदी माध्यम से स्पेनिश सिखाता हूँ। तो आपको मेरे चैनल को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए ताकि आप स्पेनिश भाषा में अपना करियर बना सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फीस। देखो, घर बेच के घी पियो, ये हमारे गांव की कहावत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोचिंग वो ज्वाइन करिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत बच्चे अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा ऑलरेडी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी पर्सन को अपने मम्मी पापा को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप वो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तब तो वो करिए, अदरवाइज़ मेरे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे, मैंने घर पे बैठ के सीख डाली। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अफोर्ड कर सकते नहीं। बहुत से लड़के किसी दूसरे छोटे शहरों में रहते हैं, फिर वो दिल्ली जाने का सपना देखते हैं। अब दिल्ली जाओगे तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि कोचिंग की फ़ीस कितनी है। फिर दिल्ली जाओगे तो फुटपाथ पे तो रहोगे नहीं, किसी जगह पे रहोगे, वहाँ पे जगह पे रहोगे, उसका पेमेंट करोगे, खाना बनाओगे, ये सब चीज़ें करोगे तो बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी कोचिंग है कहाँ। आप समझ लो, अगर मान लो किसी आप दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर पे सीखने जाते हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आप कहीं रहोगे, खाना पकाओगे 2 घंटा तैयार होगे, फिर 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, मतलब ज़िंदगी के या दिन के 5 घंटे तो आप इसमें बर्बाद कर लोगे। और मुझे लगता है कि स्पेनिश को सीखने के लिए पर डे मात्र 3 से 4 घंटे या 2 से 4 घंटे आप दोगे, करीब 1 साल तक आप स्पेनिश 0 से B1 लेवल तक 1 साल में पहुंच सकते हो। कितना? 2 से 3 घंटा। तो ये आप देखिए कि ये जो समय प्रीशियस है, ये आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका तीसरा पॉइंट है, कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, पास में भी थी। अब आप रेगुलर हैं कि नहीं? अगर आप रेगुलर नहीं हैं, पैसा दे दिया, आपको क्या लगता है कोई इंस्टीट्यूट हमको घोल के पिला देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितने सीरियस हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं? अगर आप रेगुलरली नहीं जाएंगे और होमवर्क नहीं करेंगे, बहुत बच्चे हैं कि चलो सर क्लासेस तो सारी अटेंड की, होमवर्क कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पे नहीं कर रहे हो। यार किसी भी चीज़ को समय दो कि मैं 1-2 साल में ये स्पेनिश सीख लिया तो सीख लिया, उसके बाद अगर मैं नहीं सीख पा रहा हूँ तो चेंज द लाइन। ठीक है, मेहनत करोगे कहीं भी करियर मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे एक बार में हर एक चीज़ को सॉल्व किया जा सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
एक्सेप्ट करिए, ठीक है। 2 साल दीजिए, ये नहीं कि 6-6 साल लगे हैं सरकारी नौकरी की तरह, 6-6 साल 8-8 साल तैयार कर जा रहे हैं फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं। चेंज द लाइन या फिर चेंज द मेथड। हो सकता है कि आपको डायरेक्शन सही ना मिल रही हो, है ना। गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई बताने वाला है, ना तो हमारे चाचा बोलते हैं स्पेनिश, ना पापा, ना फूफा, ना बुआ, कोई नहीं बोलता है, तो आपको गाइडेंस कौन दे? मैं हूँ ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। होमवर्क रेगुलर करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे नहीं सीखोगे। रेगुलर कोचिंग जाओगे सीखोगे, नहीं जाओगे नहीं सीखोगे। चाचा बुआ फूफा के बेटे की शादी ज़िंदगी भर समझ लो फिर इसी में पड़े रहोगे, काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर अगला है, भाषा के 4 पिलर होते हैं, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना। कोई भी कोचिंग जाते हो तो इन चारों चीज़ों को वो लोग कवर करते हैं कि नहीं करते। लिखने के लिए क्या करवाते हैं, पढ़ने के लिए आप कितना पढ़ते हो, आपको वो स्टडी मटेरियल कितना देते हैं कि आप उससे रीडिंग करो, पढ़ो। सुनने के लिए उनके पास क्या स्टडी मटेरियल है, और बोलने के लिए वो क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब है 5वां, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे उसमें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अवला इंटरनेशनल पढ़ते हैं, उनकी कोचिंग में सिर्फ अवला इंटरनेशनल, जिसके कई पार्ट होते हैं, A1 की अलग होती है, फिर A2 की अलग होती है, फिर B1 की होती है, फिर B1 के भी इसके 2 पार्ट हैं, B1.1 B1.2। तो क्या होता है, अवला इंटरनेशनल पढ़ा दी जाती है, बच्चों को कहा जाता है बेटा हो गया, आपने डेली सीख ली। ये जो मेरे को कॉल आई थी, उनकी कोचिंग का भी सीन यही था। उनकी कोचिंग में उनको सिर्फ अवला पढ़ा दिया गया था और कहा था हो गया। उसकी भी अवला की भी मास ग्रामाटिका, क्योंकि अभी तक उन बच्चों के अवला की सारी वो कैब नहीं मालूम है। तो अवला को भी पढ़ाया जाता है, कुछ जगह पढ़ाया जाता है, वो भी इनकम्प्लीट पढ़ाया जाता है, बच्चे को सारी वो कैब तक नहीं याद होती। मास ग्रामाटिका पढ़ा दिए बस, ठीक है। प्रेतेरितो परफेक्टो आ गया, है ना, सुफुंतिवो आ गया, या फिर जी रंड आ गया, ये पास्ट प्रेजेंट समझा दिया, बस हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ग्रामर सीख के पूरी स्पेनिश नहीं सीखी जा सकती, बोलने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब ग्रामर रूल यूज़ कहाँ करोगे, और जब शब्द ही नहीं है तो ये ग्रामर सीख के करोगे क्या? ग्रामर सीख लिया, शब्द तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो पहले तो अपना वोकैब का स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप A1 के हैं तो आपके पास 4000 वोकैब होने चाहिए कम से कम, है ना। 4000 वोकैब, 2000 वाक्य आपको एकदम रटे होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप A2 की तैयारी करते हो तो मुझे लगता है कि 5 से 6000 वोकैब होने चाहिए। फिर उसके बाद B1 की तैयारी करते हो कम से कम 9000, B2 की तैयारी करते हो कम से कम 12 से 13000 वोकैब होनी चाहिए। इतना अगर आपके पास स्ट्रेंथ है वोकैब का तब तो ठीक है, वरना 1000 वोकैब सीखी और पूरी ग्रामर सीख ली, नहीं हो सकता। बोल ही नहीं सकते स्पेनिश, कैसे सीख लोगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, आप उस कोचिंग के कुछ प्रीवियस स्टूडेंट से बात करिए। प्रीवियस स्टूडेंट से पूछिए कि जो सर्वांतेस की जो वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे कुछ डेली एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर दिए हैं, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने खुद भी बना रखे हैं उसके कुछ, तो उसका भी लिंक मैं वीडियोस में दे दूँगा, ठीक है। आप उनसे पूछिए कि आप जब ये देते हो एग्ज़ाम, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उसमें कम से कम सिर्फ 2 चीज़ें, कंप्रेंसियोन दे लेक्टूरा और ऑडिटिवा, इन दोनों को करने के बाद 25 नंबर का पेपर होता है। क्या आपके 20 से ऊपर नंबर आ रहे हैं? अगर आपके 20 से नंबर ऊपर नहीं आते, जो बच्चा पहले पढ़ चुका है, अगर उसके नहीं आते तो वो कोचिंग मुझे नहीं लगता सही है। और मैं ये नहीं कहूँगा उस कोचिंग का दोष हो सकता है उस बच्चे का भी दोष हो, ठीक है। लेकिन प्रीवियस स्टूडेंट को आप जब पूछेंगे उससे तो उससे थोड़ा आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है, कि वो जब एग्ज़ाम देता था, जो सैम्पल टेस्ट उसको कराए हुए जाते थे उसकी कोचिंग में, तो उसमें उसका क्या स्कोर रहता था। आप हो सकते तो एक बार उनके साथ बैठिए और उनको करा के देख लीजिए, है ना, अगर ऐसा हो सके तो। फिर अगला है, कोई कोचिंग अगर ये कह रही है कि 3 महीने में सीखें स्पेनिश 2 महीने में सीखें स्पेनिश, ये भ्रम है, छलावा है, धोखेबाजी और कुछ नहीं। बहुत लोग कहते हैं अभी उनको A1 के डाउट क्लियर नहीं है, A1 का कुछ आता नहीं है, और अगला बंदा कह रहा है कि 3 महीने में B1 करिए और नौकरी पाइए फुल। यार नौकरी वो लगवाएगा तो आपको A1 स्तर वाली जॉब लगवाएगा, समझ रहे हो। B2 करा के A1 स्तर वाली जॉब लगा देगा और B2 की फीस ले लेगा। जैसे कॉल सेंटर हो गया या टिकट हो गया, तो उसमें कुछ बेसिक सेंटेंस होते हैं, वही रटे सेंटेंस होते हैं 100-200। वो तो कोई जाहिल इंसान भी जिसको कुछ नहीं आता, बस बैठ के उसको बता दो, या 100 वाक्य बता दो, 100 वाक्य 200 वाक्य वो लर्न कर लेगा। अब टिकट करने के टाइम यही बेसिक ही तो कॉल आता है कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है, इतना पैसा, ये कुछ बेसिक वाक्य तो रटे सिखा लो, तो आपको B2 की फीस लेके A1 की जॉब पकड़ाई जाएगी। B2 करने के बाद आपकी अच्छी जगह पे जॉब लग सकती है, आप देश विदेश दोनों जगह पे जॉब कर सकते हैं।
50 से 60 हज़ार आपकी मंथली, 80 हज़ार आपकी मंथली सैलरी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 महीने में नहीं सीखी जाता, 3 महीने में नहीं हो सकता, है ना। B2 लेवल या C2 लेवल या C1 लेवल नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप एकदम घोल के पी जाओ। पहले से बेस होगा, पहले बेस बनाइए, है ना, कि अभी आता कुछ नहीं है, B1 लेवल बेचे दे रहे 3 महीने में, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर B1 ज़ीरो से स्पेनिश शुरू करते हो तो मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 12 महीने लग जाते हैं B1 तक पहुंचने में। वो भी तब जब आप रेगुलरली 3 से 4 घंटा दो, तब रेगुलरली, ठीक है। अगर आप इससे कम देना चाहते हो तो मुझे लगता है B1 तक पहुंचने के लिए, ज़ीरो से B1 तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है आपको कम से कम साल 1.5 साल का समय लगेगा। आप सर्वांतस में देखो, है ना, क्या नाम है, जो एम्बेसीज़ की तैयारी करवाती है ना, वो कोई कोचिंग संस्था तो मैं उसको नहीं कहूँगा भाई, वो एम्बेसी है पूरी, है ना। स्पेन के ये सारे टीचर होते हैं, नेटिव स्पीकर होते हैं, वो पढ़ाते हैं। उनके यहाँ भी आप देखिए क्या टाइम ड्यूरेशन है उनका, ठीक है। जो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वहाँ पे जब ये स्पेनिश की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। फिर अगला है नेटिव स्पीकर। आप जिस कोचिंग में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे नेटिव स्पीकर का क्या योगदान है, क्या उनके पास कोई ऐसा मेथड है कि आप नेटिव स्पीकर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, जिनके लिए आपको स्पेनिश सीखनी है, क्या आपको उनसे कन्वर्सेशन कराई जाती है, क्या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है नेटिव स्पीकर का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो स्पेनिश बोलूँगा, जैसे हम इंडियन जिस तरह की स्पेनिश बोलेंगे, हो सकता है कोई अंग्रेज़ चाहे जितनी हिंदी सीख ले, हमारे जैसा उच्चारण उसका नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है नेटिव स्पीकर का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेन की जो लैंग्वेज है उसमें स्पेनिश के कई कैटेगरी वाइज हैं। जैसे स्पेन में जो स्पेनिश बोली जाती है उसका एसेंट अलग होता है, जो अर्जेंटीना में बोली जाती है उसका अलग होता है, और जो बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसे मेक्सिको, पेरू, इनका अलग होता है। तो आप इन तीनों लोगों से बात कर सकते हैं कि नहीं, उस कोचिंग में ये सारी सुविधाएँ मौजूद हैं कि नहीं। तो ये मेरे कुछ 8 बिंदु थे, आज 8 पॉइंट है जो मुझे लगा कि आपको बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ये दुआएं करना चाहता हूं कि आप स्पेनिश सीखें और माँ बाप का या आपका खुद का मेहनत का कमाया हुआ पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए, और ये जो समय जो आप दे रहे हैं स्पेनिश सीखने के लिए, ये बिल्कुल इस समय का बिल्कुल सही तरीके से सदुपयोग हो सके। लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था इतने लोगों से बात करते हुए, इतने लोगों को सिखाते हुए स्पेनिश, और ख़ुद भी सीखते हुए, तो मेरा ये तजुर्बा था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा, और आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप समझते हैं कि मेरी इस वीडियो को लाइक करना बनता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैं आपके लिए मौजूद हूँ। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डायरेक्टली वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अडियोस, cuídate mucho, बाय बाय।